हाय फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है ज्योग्राफी नॉलेज और आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या है, या लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या अंतर है, इनकी गिनती कितनी है और इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं विद पीके स्टडी हब। सबसे पहला यही सवाल है कि अक्षांश देशांतर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश तथा देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि हमें पृथ्वी के ऊपर कोई भी स्थान को दर्शाना है तो उसको हम लैटिट्यूड या फिर जो लॉन्गिट्यूड है उनकी सहायता से दर्शा सकते हैं। आपने ये ग्राफ तो अक्सर बनाया होगा। इसमें जो खड़ी लाइन है उसको हम वाई एक्सिस और जो लेटी हुई लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अगर बी पॉइंट की स्थिति को दर्शाना हो तो हम लिखेंगे ये 8 एक्स एक्सिस पर है और इधर अगर देखें तो 2 वाई एक्सिस पर है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। इसी प्रकार अगर हम पृथ्वी पर कोई स्थान दर्शाना चाहते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सहायता से दर्शाते हैं। जैसे जो हमारी ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, या जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। यानी इन्हें आप वाई एक्सिस मान सकते हो और इन्हें आप एक्स एक्सिस मान सकते हो। इसी प्रकार जो ग्रीनविच रेखा है इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड वेस्ट मान के चलेंगे और जो राइट साइड है उसको ईस्ट मान के चलेंगे। इसी प्रकार पृथ्वी के बीचों बीच अगर एक लेटी हुई रेखा खींचें तो उसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहेंगे। इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमारा नॉर्थ कहलाएगा और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो हमारा साउथ कहलाएगा। तो इसी प्रकार जो पोजीशन होती है उनको दर्शाया जाता है। अगर इसकी बात करें कि इसकी अर्थ के ऊपर पोजीशन क्या होगी तो इसे हम लिखेंगे जैसे 15 डिग्री ईस्ट और जो 15 डिग्री नॉर्थ है इसकी ये पोजीशन हो गई। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो हमारा जीपीएस है या जो सैटेलाइट है वो पोजीशन दर्शाने के लिए इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये असल के अंदर कोई लाइंस नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वी है उसकी शेप किस तरह की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम पृथ्वी की किस सतह पर रहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम पृथ्वी की कौन सी सतह पर रहते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कहीं पानी है तो कहीं स्थल भाग है, कहीं पर्वत है ऊंचे ऊंचे। इस प्रकार जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, इसकी शेप है वो जॉइड शेप है। तो आइए जानते हैं कि असल में जॉइड है क्या। जॉइड एक काल्पनिक प्लेन या तल है जो स्थल से ऊंचे भाग की औसत ऊंचाई से होकर तथा समुद्र तल से जो गहरे भाग हैं उनकी औसत ऊंचाई से होकर गुजरती है। अर्थात ये सबसे ऊंचा भाग है और ये सबसे निम्न भाग है, इसको हम मान लेते हैं। तो इन दोनों का औसत निकाल के एक हम जैसे गोल लाइन लगा लेते हैं और इसको पृथ्वी की शेप मान लेते हैं, तो इसी को जॉइड शेप बोला जाता है। अब अगर बात करें अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। अर्थात ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये इसका यहाँ पे केंद्र हो गया। तो केंद्र से किसी भी स्थान पर कोई लाइन खींचेंगे और जो केंद्र पे कोण बनेगा इसी को हम अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यानी कि ये हमारी इक्वेटर हो गई और ये इसके सेंटर पे जो भी कोण बन रहे हैं उन्हें हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहेंगे। अगर इनकी नॉर्थ साइड जाएंगे तो इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अगर दक्षिण के अंदर आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे। आइए थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं
इस प्रकार जैसे हमने पृथ्वी के एक बीचों बीच लाइन खींची, इसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और अगर इसके सेंटर से स्थल के ऊपर कोई कोण बनाए हम, जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण हैं इनको हम लैटिट्यूड या अक्षांश के नाम से जानेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये 1 डिग्री से शुरू होके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, और जो हमारा सबसे लास्ट कोण होगा ऊपर की तरफ वो हमारा 90 डिग्री होगा, जिसे एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाएगा, जिसे हम उत्तर में उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, और इसी प्रकार जो हमारा साउथ है उसके अंदर जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे हम साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो लैटिट्यूड है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों लैटिट्यूड के बाद है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं क्या हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स ड्रा ऑन द ग्लोब और मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। या फिर अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, विषुवत रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। यानी कि ये हमारा ग्लोब हो गया, इस पे जे हमारी विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन होगी। अगर इसके हम समांतर या पैरेलल लाइन खींच दें तो उन्हें हम अक्षांश रेखाएं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को केंद्र मानकर खींची हुई समांतर रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर केंद्रीय वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाओं को अंश यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। आइए इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये वाली दोस्तों जो लाइन है इन्हें हम अक्षांश रेखाएं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जैसा नॉर्थ या साउथ पोल को केंद्र मानते हुए हम चक्कर लगाएं, जो चक्कर है वो जो हमारी इक्वेटर लाइन है उसके समांतर या उसके पैरेलल हो, उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। या फिर जैसे ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई और इसके पैरेलल जो भी लाइन खींचेंगे उन्हें हम अक्षांश रेखाएं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे। और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि समान अक्षांश, जैसे ये 15 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री। अगर समान अक्षांश या जो सेम लैटिट्यूड है उनको मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो उन्हें हम अक्षांश रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो लैटिट्यूड है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है या वो किस काम आते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। न्यून अक्षांश पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी कि ये हमारी अर्थ हो गई। और जो पहला अक्षांश होगा दोस्तों वो आपको पता है 0 डिग्री होगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारे लैटिट्यूड या जो कोण है वो बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार जो हमारे निम्न या न्यून अक्षांश होंगे उनके ऊपर जो सूर्य है वो ठीक सर के ऊपर चमकता होगा। इस प्रकार पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न होती है। आपको पता ही है, जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो गर्मी होगी या सूर्य का तापमान होगा वो कम होगा, और जो हमारी इक्वेटर लाइन होगी उस पे सूर्य का ताप अधिक होगा। इसी प्रकार अक्षांश रेखाओं की मदद से किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद मिलती है, अर्थात हम ये जान सकते हैं कि उस स्थान पे गर्मी होगी या सर्दी होगी। साथ ही इसके द्वारा किसी स्थान की जलवायु की भी जानकारी मिलती है। अक्सर दोस्तों आपने 2 शब्द सुने होंगे, जलवायु और मौसम। मौसम है वो दिन प्रतिदिन या पल दो पल में बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो कई सालों का जो मौसम है उसका औसत होता है। यही दोनों में अंतर है। इस प्रकार हम अगर देखें तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें इक्वेटर से
ऊपरी भागों पे पड़ती है तो वो टेढ़ी होती जाती है। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो इतने भाग को गर्म करेंगी, अगर ऐसे पड़ रही हैं तो इतने भाग को गर्म करेंगी, अर्थात ये वाला भाग जल्दी गर्म होगा और ये वाला जो भाग है वो कम गर्म होगा। इस प्रकार जो इक्वेटर वाला एरिया है उस पे अधिक तापमान और जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाला एरिया है वहाँ का तापमान कम होगा। तापमान के आधार पर दोस्तों हम पृथ्वी को कई कटिबंध के अंदर बांटते हैं। जैसे जो बीच में लाइन है 0 डिग्री, इसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करें तो इसे दोस्तों कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण की बात करें तो इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री को आर्कटिक के नाम से जाना जाता है और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है उसे अंटार्कटिक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं रेखाओं के बीच जो एरिया है उन्हें विभिन्न कटिबंध के अंदर बांटा जाता है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो दक्षिण का एरिया है उसमें सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। इसी प्रकार इसे ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का नॉर्थ या जो साउथ में एरिया है उसे उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उसके ऊपर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बात करें तो उसे उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का एरिया है उसे लो लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये निम्न अक्षांश हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का एरिया है इसे मिडल लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है और जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का एरिया है उसे हाई लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जैसे ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें अंश में प्रदर्शित करते हैं यानी कि इन्हें डिग्री में दर्शाते हैं। जैसा हमने पढ़ लिया, जैसे इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। अर्थात जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम अक्षांश के नाम से जानेंगे। विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति में माना जाता है यानी कि जो 0 डिग्री है उसे इक्वेटर के रूप में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने पर कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड और इस तरफ जाएंगे तो साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे अगर एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो लास्ट में आएगा वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल या फिर 90 डिग्री साउथ पोल के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी पर किसी भी जगह या स्थान की जो स्थिति है उसका निर्धारण अक्षांश और देशांतर से ही होता है। जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों वो समांतर या पैरेलल होती है। जैसा आप देख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को दोस्तों जोन कहा जाता है। जैसे ये एक अक्षांश ये 2 अक्षांश हो गया तो इनके बीच की जो दूरी होगी उन्हें हम जोन कहते हैं। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघुवृत्त होती हैं। अगर बात करें जो 0 डिग्री है वो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल माना जाता है। उसके बाद जितने भी अक्षांश हैं उनको छोटे या लघु सर्कल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेट सर्कल या सबसे बड़ा सर्कल किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री इक्वेटर को। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं।
यानी कि ये सबसे बड़ा वर्त हो गया। और इसके हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो सर्कल है इनकी लंबाई छोटी होती जाएगी। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी यानी कि 1 डिग्री पर हम खींचें तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। और 1 डिग्री के अंतराल पर जो कुल अक्षांश है दोस्तों वो 181 बनते हैं। जैसे अगर इधर से हम ऊपर की ओर रेखाएं खींचें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो ये टोटल होगी 90। और ऐसे ही साउथ में दोस्तों टोटल हो गए 90 और प्लस जो बीच में हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री उसको प्लस कर दें तो ये टोटल 181 होते हैं। इस प्रकार अगर लैटिट्यूड या अक्षांश की बात करें 1 डिग्री के अंतराल पर तो इनकी संख्या 181 होगी, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें दोस्तों, यहाँ से गड़बड़ी होती है अक्सर। अगर अक्षांश की बात करें तो वो तो 181 है ही। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। जैसे ग्लोब या अर्थ पर बात करें दोस्तों अक्षांश रेखाओं की या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की तो वो कितने होंगे दोस्तों। ये वाला 90 और ये वाला 90 ये तो एक बिंदु के रूप में हो गए अर्थ या फिर ग्लोब के ऊपर, तो इन्हें हम रेखाओं में काउंट नहीं करेंगे, लाइन में काउंट नहीं करेंगे। तो 0 डिग्री से अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 90 को निकाल देंगे तो पीछे रह गए 89। और ऐसे ही साउथ के अंदर भी दोस्तों 89। देन जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसको प्लस कर दें तो हमारे पास जो टोटल अक्षांश रेखाएं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बनेंगे वो 179 बनेंगे। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी या ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या या गिनती कितनी है तो वो हमेशा 179 होगी, क्योंकि इसमें से हम जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है इसे काउंट नहीं करते। देन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानचित्र या मैप के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है उनकी संख्या कितनी होगी तो 181 होगी। वो कैसे होगी दोस्तों, जैसे हम इस ग्लोब को अगर एक प्लेन या समतल कागज़ के ऊपर बिछाएंगे तो ये वाला बिंदु है, इसकी भी ये दूरी निकल के सामने आ जाएगी, यानी कि ये एक सीधी रेखा में बदल जाएगा। इस प्रकार 0 से 90 डिग्री इधर काउंट करेंगे और 0 से 90 डिग्री इधर काउंट करेंगे और प्लस जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री इसको ऐड कर देंगे तो मैप के ऊपर जो हमारी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी वो 181 होगी। तो याद रखना दोस्तों, ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 179 होगी और मैप के ऊपर 181 होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना दोस्तों। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर। धन्यवाद दोस्तों।